हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एंड एकेडमी प्लेटफॉर्म। दिस इज़ नेहा शर्मा। आ गए हैं आज ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और बने रहें हमारे साथ। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्स स्टैच्यू ऑफ पीस। राइट, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस को अनवील्स किया गया है। राइट, तो वर्चुअली इन्होंने अनवील किया था स्टैच्यू ऑफ पीस को, और ये किया था 16 नवंबर 2020 को। राइट, और ये 150th इनकी एनिवर्सरी थी, और जिसको सेलिब्रेट किया था। राइट, जैन संत हैं, वो जैन संत हैं, और उनका नाम है श्री विजय वल्लभ शुरीश्वर जी। राइट, शुरीश्वर जी महाराज, ये जैन संत हैं जिनकी 150th जो एनिवर्सरी थी उसको सेलिब्रेट किया गया था। और 150 मतलब 151 यानी कि 151 इंच क्या है, जो ये मतलब इनकी स्टैचू है, टॉल है। राइट, जिसको बनाया गया है, और इसे अष्टधातु से बनाया गया है। अष्टधातु मतलब 8 मेटल्स। राइट, और इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किसका है, वो है कॉपर का। राइट, तो जो विजय वल्लभ साधना केंद्र है वो जैतपुरा इन पाली, राजस्थान में। राइट, जो जैनाचार्य थे विजय वल्लभ शुरीश्वर जी महाराज, तो ये कब से कब तक रहे थे, इनका जो टाइम पीरियड था तो वो था 1870 से 1954 तक। राइट, ये इनका टाइम पीरियड था। तो जो इनकी ऑस्ट्रल लाइफ एज ए जैन सेंट वर्किंग सेल्फलेसली एंड डेडिकेटेडली टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीरा, जो लॉर्ड महावीर थे उनके मैसेज को इन्होंने क्या किया था, स्प्रेड किया था, मतलब फैलाया था। राइट, तो इनकी 150th एनिवर्सरी थी जिसे सेलिब्रेट किया गया। राइट, और इन्होंने जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह हुए थे, इन्होंने उसमें एक्टिव सपोर्ट किया था। राइट, कैसे, राइटिंग इंस्पायरिंग लिटरेचर के द्वारा, जो सोशल ईविल्स हैं उनके बारे में इन्होंने उनके अगेंस्ट बोला था। राइट, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया था। तो बहुत सारे वर्क थे जो इन्होंने किए थे, ठीक है, समाज के लिए। तो पीएम मोदी के द्वारा इस स्टैच्यू को अनवील किया गया है, और 151 इंच ये क्या है, टॉल है ये जो स्टैच्यू है, और ये अष्टधातु से बनी हुई है। मेजर कंपोनेंट किसका है इसमें, कॉपर का। राइट, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है नीतीश कुमार टू बी शोन इन एज बिहार सीएम फॉर 7 टर्म टुडे। तो मतलब 7 टर्म के लिए उन्होंने क्या की है, शपथ ली है। किसने, बिहार के सीएम बन गए हैं नीतीश कुमार। उन्होंने 7 टर्म के लिए शपथ ली है 16 नवंबर 2020 को। राइट, और जो सेरेमनी थी, जो मतलब ये सेरेमनी हुई थी, ये 4:30 बजे हुई थी, और राजभवन पटना में हुई थी। राइट, पटना बिहार की कैपिटल है। और नीतीश कुमार वो anonymously elected as the leader of the NDA alliance at a meeting of its newly elected MLAs in Patna on November 15th. Right. तो नीतीश कुमार एंड बिहार बीजेपी जो प्रेसिडेंट हैं संजय जायसवाल, राइट, along with few other leaders met बिहार गवर्नर फागू चौहान। जो बिहार के गवर्नर हैं वो कौन है, फागू चौहान हैं। टू स्टेक क्लेम टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट इन द स्टेट। राइट, तो न्यू गवर्नमेंट मतलब स्टेट में बन चुकी है, नीतीश कुमार उसके लिए शपथ ले चुके हैं। तारकिशोर प्रसाद और जो रेणु देवी हैं वो नए डिप्टी सीएम बने हैं। राइट, बिहार के, और मतलब 2 नए डिप्टी सीएम मिल गए हैं बिहार को। जो बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी है, लीडर जो तारकिशोर प्रसाद एंड डिप्टी लीडर कौन है, रेणु देवी हैं। राइट, डिसीजन वॉज टेकन इन द मीटिंग हेल्ड बिटवीन नीतीश कुमार एंड बिहार बीजेपी इंचार्ज भूपेंद्र यादव एंड इलेक्शन इंचार्ज किसको दिया गया है, देवेंद्र फडणवीस एट नीतीश कुमार रेजिडेंस। राइट,
जो नीतीश कुमार हैं had held meetings with BJP and JDU, ठीक है, leaders to discuss the probable size of the cabinet. State cabinet in the state is 36, as the size of the council of minister can be only 15% of the total number of assembly seats, which stands at 243, right. उसमें से कितने इलेक्ट किए गए हैं? 36. नेक्स्ट है तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी टू बी न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बिहार. तो मैंने अभी बताया आपको कि जो तारकिशोर प्रसाद हैं ये लीडर बन चुके हैं और जो रेणु देवी हैं डिप्टी सीएम बन चुकी हैं, राइट. जो बीजेपी मतलब जो बिहार में गवर्नमेंट बनी है नीतीश कुमार की, राइट, उसमें ये रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद न्यू डिप्टी सीएम बन चुके हैं, राइट. बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर हैं ये दोनों. नेक्स्ट है थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 पास्ट इट्स पीक इन दिल्ली. दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर, जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, राइट, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो थर्ड वेव है कोविड-19 की वो क्या कर चुकी है, हैज़ पास इट्स पीक इन दिल्ली, राइट. ये वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है. और हेल्थ मिनिस्टर कौन है वहाँ के? सत्येंद्र जैन, राइट. ये वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के. इन्होंने 16 नवंबर 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उसमें इन्होंने ये बोला था, ठीक है. जैन ऑल्सो कन्फर्म दैट देयर विल बी no reimposition of lockdown in Delhi. He said that he does not think that it will be an effective step now, and added saying that wearing of masks by everyone will be more beneficial. तो दिल्ली में फ्रेंड अगर विदाउट मास्क आप जा रहे हैं तो 2000 का वहाँ पे क्या लगा दिया गया है? जुर्माना लगा दिया गया है अब, राइट. और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने मतलब ऑर्डर दिया है कि डोर टू डोर सर्वे किया जाए, डबलिंग ऑफ RT-PCR टेस्ट इन दिल्ली. और दिल्ली में मतलब जो टेस्ट की दर है उसको क्या किया जाए, डबल कर दिया जाए, ठीक है. तो इन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है नेशनल कैपिटल टू दिल्ली के लिए, राइट. जो थर्ड एंड सेवियर वेव ऑफ कोरोना वायरस है दिल्ली में उसे मतलब कंट्रोल किया जा सके, उसे रोका जा सके, राइट. तो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने डायरेक्शन दी हैं कुछ, रिव्यूइंग एंड प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशंस इन दिल्ली एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एट ए हाई लेवल मीटिंग, राइट. और जो शाह हैं अमित शाह, उन्होंने ट्वीट किया फॉलोइंग द मीटिंग दैट मोबाइल टेस्टिंग वेन्स ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ICMR विल बी डिप्लॉयड इन एरियाज वेयर देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, राइट. तो जो ऐसे एरिया हैं जहाँ हाई रिस्क है कोविड-19 इन्फेक्शन का, राइट, वहाँ डिप्लॉय किए जाएं, राइट. जो टेस्टिंग किट हैं वहाँ मतलब भेजी जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं. तो जो मतलब इसकी डायरेक्ट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ हॉस्पिटल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली, मतलब जितने भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज़ किया जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, ठीक है, हॉस्पिटल्स की. तो मतलब ये 250 to 30 ICU बेड्स है ना. DRDO जो कोविड-19 हॉस्पिटल लोकेटेड इन धौला कुआं, राइट, विच वॉज बिल्ट इन May 2020 टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू सीरियस कोविड पेशेंट देयर, राइट. जिनकी कंडीशन सीरियस होती है उन पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है यहाँ. तो इस तरीके के गवर्नमेंट की तरफ से मतलब प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे कोविड-19 ना फैले. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व्ड ऑन 16 नवंबर. 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व किया गया, राइट. और जो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है स्ट्रेसेस ऑन द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ अदर्स, राइट. और ये दिन सेलिब्रेट करने का एम क्या था इसका? स्ट्रेस ऑन एन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट पीपल आर नेचुरली डाइवर्स एंड ओनली टॉलरेंस कैन इंश्योर द
सर्वाइवल ऑफ मिक्स्ड कम्युनिटीज अक्रॉस द ग्लोब, राइट। और इसी दिन फ्रेंड जो नेशनल प्रेस डे है, नेशनल प्रेस डे भी ऑब्जर्व किया जाता है 16 नवंबर को, राइट। और ये किस लिए किया जाता है? स्प्रेड द मैसेज ऑफ द नीड फॉर ए फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस, कि जो प्रेस है वो फ्री हो, राइट, और रिस्पॉन्सिबल बने, ठीक है। इसीलिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड फंक्शनिंग एज ए मोरल वॉचडॉग ऑन दिस डे to ensure that the press maintains high standards and it is not swayed away by any influence or threats, right। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, right, M. Venkaiah Naidu greeted all the media professionals on the occasion and highlighted through it that media plays a key role in strengthening democracy and in informing and empowering the citizens, and he praised the media persons for keeping the people informed continuously during the pandemic, right। तो सबको पता है कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, तो ये एक आपदा ही समझिए इसे, ठीक है, त्रासदी है एक, सभी देश इससे घिरे हुए हैं, ठीक है। तो बचे रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।